और इस वक्त एक बड़ी खबर हमको मिल रही रायपुर से अपडेट है। हार की समीक्षा चल रही कांग्रेस पार्टी में और इस बीच फिर लेटर बम फूट गया कांग्रेस में। बैठक के बीच में एक गुमनाम पत्र आया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर यह पत्र आया है। इस लेटर में भूपेश बघेल को हार का जिम्मेदार बताया गया। पत्र में लिखा गया, भूपेश बघेल के अहंकार की वजह से हार हुई है। भूपेश के करीबियों समेत महंत अकबर और ताम्रध्वज साहू इन पर निशाना है। पत्र में लिखा गया है, महंत ने भूपेश और डहरिया को निपटाया है। और चलिए सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। सौरभ बताएं, ये लेटर बम फूटा है लेकिन नाम किसी का नहीं है, किसने भेजा है? बिल्कुल, देखिए पुनीत, जब भी कांग्रेस में कोई बड़ी समीक्षा होती है, कोई चुनाव को लेकर या अलग अलग तरीके को लेकर कोई बैठक होती है, तो इस तरीके की बातें, इस तरीके के पत्र सामने आते हैं। और सोशल मीडिया में आज एक बार फिर से एक पत्र वायरल हो रहा है। पिछले 4 दिनों से जो है कांग्रेस समीक्षा कर रही है अपनी हार की, कि 10 सीटों पर जो है उनकी हार कैसे हुई है उसी को लेकर। लेकिन इस बीच एक 4 पन्नों का एक लेटर जो है वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, और सीधे तौर पर भूपेश बघेल पर जो है हमला बोला गया इस पत्र के माध्यम से कि भूपेश बघेल जो है काफी घमंडी हो गए थे, अहंकारी हो गए थे। इन शब्दों का जो है प्रयोग किया गया इस पत्र के माध्यम से। इस पत्र के नीचे में यह भी नहीं लिखा गया है कि किन्होंने ये जो पत्र भेजा है, लेकिन उन्होंने जरूर जो है सीसी में राहुल गांधी, वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, कुमारी शैलजा, पीएल पुनिया, चंदन यादव, इन लोगों को उन्होंने सीसी में भेजा है। इसी तरीके से उन्होंने तमाम जो सरकार थी, जो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, उन सभी पर हमला बोला है और सभी पर कहा है कि इन्हीं लोगों के कारण हार हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा निशाना भूपेश बघेल पर बोला गया है। दरअसल भूपेश बघेल की सरकार में जैसे करप्शन वगैरह हुए हैं, उनको इन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ लिखा है कि सौम्या चौरसिया जो है, रामगोपाल अग्रवाल, गिरीश देवांगन, सूर्यकांत तिवारी, विनोद वर्मा, प्रदीप शर्मा, राजेश तिवारी, रुचिर गर्ग जैसे सारे लोगों का नाम लिखा गया है कि इन्हीं लोगों के कारण जो है एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और भूपेश बघेल जो है इन पर कार्रवाई करने की बजाय जो है और देखते रहे। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि समीक्षा चल रही है, आज चौथे दिन समीक्षा चल रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो बगावत है या जो इस तरीके के चीजें हैं वो जरूर सामने आती है। और निश्चित रूप से 4 दिनों तक जब बैठक हुई है, उस बैठक में भी जो अंदर से खबर आ रही है, भूपेश बघेल को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है। तो जो बड़े नेता हैं उनका कहना था कि जो सत्ता और संगठन में जो सामंजस्य होना था 2018 से 23 के कार्यकाल में, वो नहीं हो, और जिसके कारण जो है कांग्रेस की लोकसभा, पहले तो विधानसभा में हार हुई, फिर लोकसभा में हार हुई। और जैसे पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने भी कहा है कि अगर विधानसभा के समीक्षा की जाती हार की, तो कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव के आते आते तक जो है कार्यकर्ताओं का जो हताशा है वो कम हो जाता, और आज जो परिस्थिति, जो 1 सीटें जीते हैं वो और कहीं ज्यादा जीते रहते। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि पत्र फिर से सामने आ गया। इससे पहले भी कि आप याद रखें कि लोकसभा चुनाव के समय सबसे ज्यादा सौरभ के हार को लेकर के न केवल विरोधी निशाना साध रहे हैं, पार्टी के भीतर नेता खुलकर कहकर अपने ही बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और ऊपर से लेटर बम। देखना होगा पार्टी इसे संज्ञान में लेती है, इस पर कोई रिएक्शन देती है नहीं। शुक्रिया आपका सौरभ, फिलहाल इस अपडेट के लिए।